Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ NCERT की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो बेटा आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। बस ऐसे ही अपनी स्टडी को मेंटेन रखिए और खूब रिवाइज करते रहिए, खूब क्वेश्चंस लगाते रहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स लगाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। तो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा इसमें? सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन बाई नेट फोर्स, मीन्स वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। इसी को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए नाउ कम ऑन सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 2 ग्राम ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम 2 किलोमीटर, इफ इट हिट्स द ग्राउंड विथ 100 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो सपोज कर लेते हैं फाइनल में जब ग्राउंड पर आती है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल में जब वो एच हाइट पर होगी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी 0, इक्वल टू वर्क डन। यहाँ पर दो फोर्सेस के द्वारा होगा। फर्स्ट इज द वर्क डन बाय एम जी एंड सेकेंड इज वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो यही वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो इक्वेशन बन जाएगी वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू एम, वर्क डन बाई एम जी को उधर ले जाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर के साथ। तो हाफ एम मास दे रखा है ड्रॉप का, 2 × 10⁻³ kg में कन्वर्ट कर लेंगे। और वेलोसिटी 100 का स्क्वायर तो मतलब 10⁻⁴ हो जाएगी। एंड माइनस वर्क डन बाई एम जी, सो एम 2 × 10⁻³ J is 10 and H will be 2000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 2 किलोमीटर दे रखा है। तो 2000 मीटर रख देंगे। देखो 1230 से 10⁻³ कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल, 10⁻⁴ ये है, 10⁻³ ये है, तो ये बचेगा 10, और माइनस ये 10 × 2 × 2 तो आ जाएगा 40। तो ये वैल्यू आ जाएगी -30। -30 जूल आ जाएगा वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्क डन कैन बी, तो 0 दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, ऑल ऑफ दीज कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ट्राई करिए स्क्रीन को पॉज करके। सॉल्व कर लिया होगा आपने, तो चलिए आंसर मैच कराते हैं। वर्क डन इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो फोर्स अगर 0 है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा, यानी कि वर्क डन 0 हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ के लिए होगा? एक्यूट एंगल के लिए हो जाएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल हो तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। निगेटिव कब होगा? ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए वर्क डन निगेटिव होगा। तो इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर हुआ सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं वर्क डन विल बी पॉजिटिव व्हेन थीटा बिटवीन। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? तो वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और cos थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा? जब थीटा 0 से 90 है, तो 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव हो जाएगा cos थीटा। उसी तरीके से 90 से 180 के बीच में तो नेगेटिव हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है।
केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में दे रखा है 270 से 360 के बीच में, ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में भी कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के लिए दो ऑप्शन मिल रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ में दिया है बोथ वन एंड थर्ड। ये समझ आया बेटा सबको? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहे हैं वर्क डन विल बी नेगेटिव व्हेन थीटा बिटवीन, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए स्क्रीन को पॉज करके। तो cos थीटा की वैल्यू जब निगेटिव होगी तब वर्क डन की वैल्यू निगेटिव मिलेगी। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 90 टू 180, ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें निगेटिव बनेगा cos थीटा। फिर 180 टू 270, इसमें भी cos थीटा निगेटिव होगा, क्योंकि ये है थर्ड क्वाड्रेंट। फिर 270 टू 360, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा cos थीटा। तो निगेटिव के लिए हमसे पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, मतलब फोर्थ में देखो दे रखा है बोथ वन एंड टू, तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहे हैं वर्क डन विल बी जीरो व्हेन, वर्क डन जीरो कब होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, फोर्स जीरो हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, ऑल ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करिए। तो बेटा इसमें सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, तो इसके लिए cos थीटा यानी कि cos 90 की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। तीनों कंडीशन में जीरो होगा तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इज, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए। तो सीजीएस यूनिट होता है बेटा अर्ग, ठीक है, याद रखिएगा सीजीएस यूनिट वर्क या एनर्जी का होता है अर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है, फोर्थ ऑप्शन, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कहते हैं साइक्लिस्ट कम्स टू ए स्किडिंग स्टॉप in 20 meter. During this, the force on the cycle by road is 100 Newton. तो पूछ रहे हैं फाइंड द वर्क डन बाय रोड ऑन दिस साइकिल, तो रोड के द्वारा साइकिल के ऊपर वर्क डन कितना हो रहा है। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए बेटा साइक्लिस्ट कह रहे हैं कि स्किड होने के बाद 20 मीटर की डिस्टेंस तक रुकता है। मान लो ये साइक्लिस्ट है, स्किड होता हुआ जब साइकिल यहाँ कहीं पहुंच जाती है, तो ये डिस्टेंस दे रखी है 20 मीटर, यहाँ पर आकर वो स्टॉप हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो कह रहे हैं ड्यूरिंग दिस द फोर्स ऑन साइकिल बाय रोड इज 100 न्यूटन, साइकिल के ऊपर रोड के द्वारा फोर्स जो लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, वो 100 न्यूटन है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं वर्क डन बाय रोड ऑन द साइकिल, तो वर्क डन बाय रोड जो होगा वो एफ डी कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो एफ कितना लगा रही है रोड, 100, डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स देखो बैक साइड में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, कितने का, 20 का, है ना। और इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा फिर, कॉस 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा 2000, और कॉस 180 हो जाएगा -1, तो -2000 जूल आ जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहते हैं इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड,
तो एक्शन रिएक्शन कॉन्सेप्ट लगेगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ कौन सा सही होगा। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा ये क्वेश्चन। चलिए फिर से देखते हैं। ये देखिए साइकिल जब स्टॉप होगी तो 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, वेलोसिटी जीरो। हमसे पूछ रहे हैं द प्रॉब्लम फाइंड द वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड। साइकिल के द्वारा रोड पर कितना वर्क डन है। तो देखो, जब रोड से साइकिल पर फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की तरफ, तो साइकिल से रोड पर जो फोर्स लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, उतना ही, क्योंकि फोर्सेस हमेशा एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में लगते हैं। तो 100 न्यूटन का फोर्स रोड पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, लेकिन रोड तो मूव कर नहीं रही है, तो इसलिए वर्क डन की वैल्यू एफ डी कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से, चूंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है रोड का, तो वर्क डन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर होगा जीरो। क्लियर हुआ बेटा सबको। तो चलिए बेटा, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 सॉल्व करेंगे। तो बेटा आई होप आपको ये पसंद आया होगा आज का हम लोगों का सेशन। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।